नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो में। देखिए, अगर आपका बजट है ऑफ अराउंड 80,000 रुपीज से लेकर 1 लाख रुपए तक का, और अगर आपको एक इमर्सिव सिनेमैटिक एक्सपीरियंस चाहिए आपके घर बैठे बैठे इन योर लिविंग रूम, तो कन्वेंशनल विजडम क्या बोलता है? चलो भाई, एक टीवी ले लेते हैं। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट यार, मार्केट में अभी बहुत सारे टीवीज हैं ऐसे जो भर भर के ब्राइटनेस के साथ आते हैं। जैसे TCL ही का एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, C7L, Q7D है, Hisense का E8S है, एंड देयर आर मेनी ब्राइट टीवीज इन द मार्केट राइट नाउ। बट हियर्स द थिंग, 80,000 रुपए या 1 लाख रुपए के बजट में आपको ये जो मॉडल्स मैंने आपको बताया उसके सिर्फ 55 इंच वाले मॉडल्स ही मिलेंगे। What if you want a big screen like 65, 75 इंच? और अगर आप 75 इंच के ऊपर चले गए तो बजट तो आपको बहुत ज्यादा ही स्पेंड करना पड़ेगा, बिकॉज एज टीवी पैनल्स ग्रो बिगर द प्राइस ऑल्सो ग्रोज मैसिव। तो 100 इंच का अगर आप टीवी लेने जाएंगे, अगर इफ आई गिव यू जस्ट अ कंपैरिजन ऑफ सोनी का 100 इंच का टीवी, 5-5.5 लाख रुपए आप खर्च करेंगे अप्रोक्सीमेटली। तो यहां पे अगर आपका बजट 80,000 और 1 लाख रुपए का है, बट यू स्टिल वांट दैट इमर्सिव सिनेमैटिक एक्सपीरियंस, तो टीवी तो नहीं होगा दोस्तों। आई मीन, what if you don't, and plus what if you don't want a TV? What if you want actual cinema in your living room? So I want to talk about Pixpack का Edge. This is a short throw laser projector जो हाल ही में मार्केट में निकला हुआ है। एंड yes, I want to talk about features and specifications, but मैं आपको एक real world experience भी बताऊंगा। पर वीडियो शुरू करने के पहले I want to make one quick disclaimer. डिस्क्लेमर ये है दोस्तों कि ये पिक्सपैक ने मुझे एक रिव्यू यूनिट भेजा हुआ है। रिव्यू यूनिट भेजा हुआ है, इसका मतलब है वापस चला जाएगा। आई डोंट इवन गेट टू कीप इट। प्लस आई वांट टू मेक दिस वेरी क्लियर कि मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया हुआ है फ्रॉम पिक्सपैक। इसका मतलब है मुझे इस वीडियो में कंप्लीट आजादी है टू से एनीथिंग दैट आई वांट अबाउट दिस प्रोडक्ट, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, कंप्लीट आजादी है। इनफैक्ट मैं उन्हीं ब्रांड्स के साथ काम करता हूँ जहां पे मुझे ये आजादी मिले। एंड आई रियली लाइक पिक्सपैक का कॉन्फिडेंस, बिकॉज यार आई मीन दे से दैट आप अपने व्यूअर्स को वही बताओ जिनसे आपके व्यूअर्स का फायदा होगा। सो उनको अपने प्रोडक्ट पे पूरा भरोसा है, एंड भरोसा होगा भी। मैं आपको फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन सबसे पहले बताना चाहता हूं, सो दैट आई गेट थिंग्स राइट ऑफ द बैट एंड ऑफ द गेट। उसके बाद मैं आपको रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस भी बताऊंगा। सो अगर मैं फीचर्स के बारे में बात करूंगा ना, इसमें एक ट्रिपल RGB लेजर इंजन आता है, and this gives you around 4500 ANSI lumens का brightness, which is plenty bright by the way। हाँ, मैं मानता हूं कि जब आप, जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया TCL C7L Q7D का, they are super bright TVs, 2500-3000 निट्स की ब्राइटनेस है। बट प्लीज नोट गाइस, they are limited to just those small sizes of 55 and 65 inches, क्योंकि 75 इंच एंड अबव का प्राइस आप अगर देखने जाएंगे 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, 6 लाख तक पहुंच जाएगा, राइट? सो आपको प्राइस भी दिमाग में रखना हुआ है। यहाँ पे 4500 ANSI लूमेंस का ब्राइटनेस, अगर मैं देखिए डायरेक्टली तो मैं कन्वर्ट नहीं कर सकता हूँ, बट जस्ट टेंटेटिवली अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूंगा, करीबन 1100 से 1200 निट्स का ब्राइटनेस होगा ऑन अ 100 इंच स्क्रीन। द ब्यूटी इज दैट यू कैन गेट 150 इंच ऑफ इमर्सिव एक्सपीरियंस व्हेन यू टर्न दिस ऑन। एंड द ब्यूटी, अनदर ब्यूटी इज कि आपको ये प्रोजेक्टर सिर्फ 22 सेंटीमीटर अवे रखना है फ्रॉम द वॉल। थिंक अबाउट इट गाइस। तो ये पूरा प्रोजेक्टर जो है सिर्फ 2.5 किलो का है। जब आप एक टीवी लेते हैं ना, स्पेशली अगर आप बड़ा टीवी भी लेते हैं, नाइटमेयर आप सोचिए फ्रॉम अ लॉजिस्टिक्स पर्सपेक्टिव। उसको पैनल को माउंट करना होगा, या अगर आप टीवी को टेबल पे भी रखेंगे, अगर टेबल माउंट भी करेंगे, कितना जगह लेता है वो। यहाँ पे 2.5 किलो का ये डिवाइस है, हार्डली एनी स्पेस लेगा, 22 इंच अवे फ्रॉम द वॉल या आपका प्रोजेक्टर स्क्रीन, और व्हेन यू टर्न इट ऑन 150 इंच का स्क्रीन आपको मिलेगा फॉर दैट कंप्लीट इमर्सिव सिनेमैटिक एक्सपीरियंस। इसके अलावा देखिए और भी फीचर्स है इसमें। मैं आपको ये भी बता दूं कि इट कवर्स 110% ऑफ BT 2020। इसका मतलब है HDR परफॉर्मेंस इसका बहुत ही एक्सेप्शनली गुड होने वाला है। व्हाई? बिकॉज 110% BT 2020 एंड HDR भी ये सपोर्ट करता है बाय द वे। डोल्बी ऑडियो के 60 वॉट्स के स्पीकर्स भी हैं, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिलेगा। तो गेमिंग के लिए भी बहुत बढ़िया है। और गेमिंग के लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आऊंगा जहां पे मैं इसे अपने कंसोल्स यानी प्ले स्टेशन और Xbox सीरीज X के साथ कनेक्ट करूंगा,
और पीसी के साथ भी कनेक्ट करूंगा, और मैं एक कंप्लीट गेमिंग एक्सपीरियंस का वीडियो भी बना करके आपको दूंगा, बोथ हिंदी और अंग्रेजी में। अंग्रेजी में मेरे दूसरे गेमिंग चैनल पे होगा। पर इन दिस वीडियो आई वांट टू कवर द इनिशियल इंप्रेशंस ऑफ दिस प्रोजेक्टर। मैं आपको बॉक्स के कंटेंट्स के बारे में दिखा करके बताऊंगा कि आपको क्या क्या मिलेगा, एंड प्लस आई वांट टू टेक यू थ्रू अ यूजर वॉक थ्रू ऑफ द यूजर इंटरफेस, द ऑपरेटिंग सिस्टम, और मैं आपको दिखाना चाहता हूं दूसरे भी स्पेसिफिकेशंस में आपको बताऊंगा कि इसमें क्या प्रोसेसर आता है और इसमें रैम और स्टोरेज कितना है। एंड आई वांट टू टेक यू थ्रू अ कंप्लीट यूजर जर्नी। वॉक थ्रू दिखाता हूं, देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा है। आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है। विद दैट सेड गाइस, फाइनली आफ्टर दिस वेरी लॉन्ग इंट्रो, लेट्स गेट राइट इनटू इट। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बॉक्स कंटेंट्स बताता हूँ। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप स्क्रीन को पॉज करके देखना चाहते हैं आप पॉज करके देख सकते हैं। इट इज़ टू मेंटेन योर प्रोजेक्टर प्रॉपर्ली। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है कि इसे आप हॉट ह्यूमिड एनवायरनमेंट में ना रखें, दीवार से एकदम चिपका करके ना रखें, क्योंकि एयर का इनफ्लो एंड आउटफ्लो होना चाहिए ताकि हीट जो है वो डिसिपेट हो जाए और आपका प्रोजेक्टर गर्म ना हो, और इससे आपके प्रोजेक्टर की लॉन्जिविटी जो है वो बढ़ेगी। अगेन, अगर आपको पॉज करके इसको देखना है आप आराम से देख लीजिएगा, पर I want to show you what is inside the box very quickly. So let's quickly turn on to the other side. Again, please pause the screen and see आपको अपने प्रोजेक्टर को कैसे रखना है। यहाँ पे पूरा clear instructions दिया हुआ है along with a warning instruction as well. Now let's open the box finally and show you the contents inside. तो बॉक्स को जब आप खोलेंगे ना तो देखिए पैकिंग इसका काफ़ी अच्छा है, अच्छे से थर्मोकॉल में प्रोटेक्टेड आता है आपका प्रोजेक्टर। सो काफ़ी वेल प्रोटेक्टेड आपको ये प्रोजेक्टर मिलेगा। डैमेज वैमेज का इतना हिसाब नहीं है, यानी अच्छे से प्रोटेक्टेड है तो अच्छा डिवाइस मिलेगा। पावर केबल अलॉन्ग विद अ पावर ब्रिक सबसे पहले आपको मिलेगा। इसके अलावा एक बहुत सुंदर रिमोट मिलेगा। आई थिंक द रिमोट लुक्स वेरी हैंडी, प्रीमियम। सारे हॉटकीज है, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, डिज्नी, पिक्सपैक का लोगो है यहाँ पे। फोकस के बटन्स हैं, वॉल्यूम टॉगल्स है, होम बटन है, सेटिंग्स का बटन है, गूगल असिस्टेंट है, प्रोफाइल बटन है, इनपुट बटन है, पावर बटन है। ओवरऑल वेरी गुड टू होल्ड इन द हैंड एंड इट्स अ सॉलिड रिमोट, वेरी गुड। प्रोजेक्टर को निकालने के पहले मैं आपको थोड़ा बहुत और दिखा देता हूँ। पेपर वर्क भी इसमें है, तो पेपर वर्क भी आप फेंकिएगा मत, आप ज़रूर रखिएगा। और इसका पेपर वर्क का क्वालिटी भी बहुत अच्छा है बाय द वे। देखिए पूरा कलर्ड मैनुअल है इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगा। आप इसे आराम से इत्मीनान से पढ़िएगा। और यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट नोट्स भी हैं। अगेन, टू मेंटेन योर प्रोजेक्टर प्रॉपर्ली प्लीज़ पॉज द स्क्रीन एंड सी इट इफ़ यू वांट टू। और आप इसे टेबल माउंट कर सकते हैं, पावर बटन कहाँ पे, ऑल दैट इन्फॉर्मेशन इज हियर। प्रोजेक्टर को देखिए सिर्फ 2.5 किलो का है। इट लुक्स सॉलिडली बिल्ट, इट इज़ एक्सट्रीमली प्रीमियम। लेज़र वहाँ पे लिखा हुआ है बिकॉज दिस इज़ अ ट्रिपल लेज़र इंजन, RGB इंजन। वेंटिलेशन के लिए बहुत सारे पोर्ट्स हैं, साइड में, पीछे में, आगे में। एंड स्पीकिंग ऑफ पोर्ट्स एज वेल, पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी के मामले में यूर सॉर्टेड। HDMI है, 2 USB है, आपका एक पावर केबल है, USB-C है, और फाइनली आपका एक पावर बटन भी है। तो ओवरऑल इट्स अ रियली गुड लुकिंग प्रोजेक्टर एंड वेरी सॉलिडली बिल्ट इन। जो प्रीमियमनेस है इसका वो पूरा ऊज आउट करके दिखता है, एंड वेरी गुड प्रोजेक्टर ओवरऑल। ओके गाइस, मैं आपको ना अपना लिविंग एरिया दिखा रहा हूँ एकदम एज इज, इन माय पजामाज इन फैक्ट, बट टेक अ लुक एट द स्क्रीन साइज, ओके, एंड आई वांट टू मेजर द स्क्रीन साइज एज वेल। मैं बस ढूंढ रहा था कि मेजर टेप कहाँ चला गया। सो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि कितने डिस्टेंस पे है फ्रॉम द वॉल। Right now, it's at 13 inches from the wall, not even 22 inches, 13 inches from the wall. And ये already मुझे दे रहा है approximately 73 inches. So 13 इंच में ये मुझे 73 इंचेस दे रहा है। मैंने थोड़ी देर पहले इसे एक और मेजर किया हुआ था, 16 इंचेस से ये मुझे दे रहा था करीबन 90 इंचेस। सो ये है ऑलरेडी 75 इंचेस, तो आप बोल सकते हैं। थोड़ा बहुत मैं इसे आगे खींचूंगा, जितना मैं इसे दीवार से दूर खींचूंगा उतना बड़ा हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल भी दिखाता हूं, लेट्स शो यू दैट इन रियल टाइम, ताकि आपको इसका जो कीस्टोन का परफॉर्मेंस है वो भी पता चलेगा। लेट्स टेक अ लुक एट इट। चलो इसको उठाते हैं ऐसे और रखते हैं ऐसे। नाउ टेक अ लुक एट दैट मैसिव स्क्रीन। नाउ देयर इज अ रीजन व्हाई मैं आपको ये दिखा रहा हूं। स्क्रीन का भी साइज देखिए आप, स्क्रीन साइज इज इनक्रेडिबली मैसिव। This would be probably 150 inches. और what is crazy is that आप इसको अच्छे तरीके से इसलिए देखिए because take a look at my lights right now। तो इस साइड में भी टीवी है, अगर आप नोट करेंगे मेरा iFalcon का U75, इस साइड में मेरा सैमसंग का मिनी LED टीवी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं how bright this is, all right?
तो अभी ये वाला जो डिस्टेंस है ना, मैं आपको वो भी बता दूं कि अप्रोक्सीमेटली कितना डिस्टेंस मेरे को मिल रहा है. सो ये वाला जो डिस्टेंस है फ्रॉम माई वॉल इज रफली अबाउट 21 इंचेस. एंड आप देख सकते हैं करीबन 150 इंच का, अगर मैं 22 इंच की दूरी पे रखूंगा, 150 इंच का स्क्रीन मेरे को मिल जाएगा. ये मेरा 65 इंच टीवी, ये मेरा 43 इंच टीवी, एंड दैट इज अ मैसिव 150 इंच. मैं मेजर भी नहीं कर पाऊंगा गाइस. एंड टेक अ लुक एट हाउ ब्राइट दिस इज. लेट मी जस्ट टेक इट बैक अगेन. एंड आपको कीस्टोन एडजस्टमेंट का भी एक अंदाजा हो जाएगा. देखिए ऑटोमेटिकली उसने एडजस्ट कर दिया था. अगेन अ लिटिल मोर क्लोजर, मैं इसे ले जाऊंगा. एंड चेयर है तो इसलिए हिल रहा है, बट लेट्स टेक इट हियर. ऑल राइट, सो जस्ट टेक अ लुक एट इट. इट्स स्टिल अ मैसिव स्क्रीन. थोड़ा सा आपको कर्व वर्व इसलिए दिख रहा है ऊपर में क्योंकि मेरा वॉल है थोड़ा अनइवन है. इट इज नॉट अ प्रोजेक्टर स्क्रीन, बट फिर भी अगर आप नीचे देखेंगे इसने बहुत खूबसूरती के साथ जो कीस्टोन एडजस्टमेंट है उसको काफी अच्छे तरीके से किया हुआ है. नाउ लेट मी शो यू. लेट मी टर्न द लाइट्स ऑफ एंड इवन दीज लाइट्स ऑफ. अब आप इसका ब्राइटनेस देखिए. जस्ट टेक अ लुक एट दिस, हाउ सुपर ब्राइट दिस इज. 4500 एनजी लूमिन का ब्राइटनेस है इसका. और अब आप अभी स्क्रीन को देखेंगे ना, इसका ब्राइटनेस देखिए, मेरा टीवी का ब्राइटनेस देखिए, और ये टीवी का ब्राइटनेस देखिए. आई मीन दिस इज इनसेन. मैं इसको ना इस मूड पे रखता हूं. या टेक अ लुक एट इट नाउ. लुक एट हाउ ब्राइट दैट इज गाइस. ये इतना ब्राइट है कि इसका जो पिंक पिंक वाला जो एरिया है ना, दैट हैज एक्चुअली इल्यूमिनेटेड माय स्टूडियो. I mean, it is insanely bright. What a fantastic looking projector, guys. Projector खोलते ही ना, my jaw dropped. I mean, this is that bright and this is that beautiful. Even the clarity, all right, that I'm getting. And again, let me tell you कितने distance पे पड़ा हुआ है. Right now, 14 inches exactly. 14 inches exactly. And in terms of screen size, is around 80, a little less than 82. 82 इंचेस बोल सकते हैं. सो 82 इंचेस का स्क्रीन साइज फ्रॉम ओनली अराउंड दैट डिस्टेंस. आई मीन इट्स इनक्रेडिबल गाइस. एंड इट्स ऑलरेडी ओवरटेकन माय टीवी 65 इंचेस. दिस, सो आई जस्ट वांटेड टू शो यू दैट फर्स्ट. व्हाट अ वाव एक्सपीरियंस. एंड नाउ मैं आपको इसका ओएस और यूआई का वॉक थ्रू देता हूं. ऑलराइट गाइस, आई हैव स्विच्ड ओवर टू लॉग प्रोफाइल टू रिकॉर्ड दिस. तो आपको कलर में थोड़ा सा शिफ्ट दिखेगा. लेट मी नो विच वन वाज बेटर, प्रीवियस कलर वन और दिस वन वाज बेटर. मैंने लाइट्स भी ऑफ कर दिया, बट आई जस्ट वांट यू टू अगेन फोकस ऑन हाउ ब्राइट दिस प्रोजेक्टर इज. मेरे आजू बाजू ब्राइट टीवीज पड़े हुए हैं, और हाँ मैंने लाइट ऑफ किया हुआ, बट टेक अ लुक एट दिस ब्यूटी. मैंने इतना ब्राइट प्रोजेक्टर अगेन नहीं देखा हुआ है. और मैंने थोड़ा सा टिल्ट करके रखा हुआ है ताकि मैं आपको ये प्रोजेक्टर भी दिखाऊं नीचे में जो रखा हुआ है. मैं एंगल को थोड़ा सा चेंज कर दूंगा. देयर इज अ रीजन. नाउ सबसे पहले जैसे ही आप लॉग इन करेंगे ना, आप बोलेंगे अरे आई ये तो गूगली है भाई, यहाँ पे गूगल टीवी बता रहा है, बट गूगल टीवी इंटरफेस का है. दैट्स द ब्यूटी. इसमें दो ओएस आते हैं, डुअल ओएस इसमें आता है. अभी ये जो है ना, ये पिक्सपैक का नेटिव ओएस है. अगर आप इस गूगल टीवी को दबाएंगे तब जाके ये गूगल टीवी ओएस में एंटर करेगा. बट बिफोर आई गेट दैट, आई वांट टू शो यू. मैंने इनफैक्ट एक और लाइट ऑन किया हुआ अभी, सो आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाएगा. नाउ इफ यू गेट इनटू सेटिंग्स, ऑलराइट, लेट मी फर्स्ट शो यू कि इसमें एंड्रॉइड टीवी ओएस 13 आता है बाय द वे. तो फाइनली व्हेन आई गेट इनटू गूगल टीवी ओएस, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा. और सेटिंग्स में मैं जाकर के और थोड़ा बहुत आपको दिखाता हूं. लेट मी जस्ट टर्न ऑफ द लाइट हियर वन मोर टाइम सो दैट आई कैन शो यू दीज सेटिंग्स प्रॉपर्ली. ओ बाय द वे, ये 3D को भी सपोर्ट करता है. सो अगर आपके घर पे एक्टिव 3D ग्लासेस है, दिस ऑल्सो सपोर्ट्स 3D. सो आप 3D मूवीज भी देख सकते हैं और भी ज्यादा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के लिए. सिस्टम सेटिंग्स में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आप सिस्टम को अपडेट कर पाएंगे, और यहाँ पे बहुत सारे एप्स भी मिलेंगे आपको ऐप ट्री में, बट मैं वो आपको यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ अभी. लेट्स फर्स्ट गेट इनटू पिक्चर सेटिंग्स. पिक्चर के बहुत सारे प्रीसेट्स हैं, जैसे स्टैंडर्ड मोड है, विविड, स्पोर्ट, मूवी, गेम. आप पॉज करके देख सकते हैं आराम से. इसके अलावा आपको साउंड के भी बहुत सारे प्रीसेट्स मिलेंगे, जैसे कि स्टैंडर्ड, विविड, म्यूजिक, मूवी, न्यूज, स्पोर्ट्स. तो बहुत सारे साउंड्स यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल रहे हैं. इसके अलावा प्रोजेक्टर के सेटिंग्स में मैं अगर चला गया, प्रोजेक्टर मोड जो है या प्रोजेक्शन मोड फ्रंट है या रिवर्स,
अगर आप इसे वॉल माउंट करेंगे, बाय द वे इसमें वो 1/3 इंच वाला स्क्रू भी आता है, तो इसे वॉल माउंट भी कर सकते हैं। ब्राइटनेस मैंने हाई पे रखा हुआ है, बट एक और मोड है कॉल्ड परफॉर्मेंस, उसमें कलर्स थोड़ा और वार्म हो जाता है, विच आई एक्चुअली लाइक, बट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो मैं इसे हाई में रख रहा हूँ। कलर टेम्परेचर को आप चेंज कर सकते हैं। HDR को ये कंप्लीटली सपोर्ट करता है, एज यू कैन सी हियर, एंड MEMC को भी सपोर्ट करता है। फैन को आप टॉगल कर सकते हैं ऑन ऑफ, अगर आपको और कूल रखना है प्रोजेक्टर को। ऑटो फोकस, ऑटो कीस्टोन भी आप सेट कर सकते हैं, ऑन करना है या नहीं करना है। सो इतने सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। अब इसके अलावा इसमें डुअल OS है। आई हैव नॉट इवन गॉटन इनटू द गूगल टीवी वाला OS इंटरफेस। फाइल मैनेजर आता है एक, अगर आप पेन ड्राइव कनेक्ट करते हैं ना, मैं इसका जब डिटेल रिव्यू बनाऊंगा मैं आपको ये भी दिखाऊंगा। आप इसमें कोई भी वीडियो या म्यूजिक या पिक्चर्स कनेक्ट करके देख सकते हैं वाया अ पेन ड्राइव। ऑलराइट, दैट इज फॉर माय डिटेल्ड रिव्यू। WPS प्रोजेक्टर आता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आ रहा है, ऑफिस स्वीट आ रहा है यार। आई मीन दिस इज द अदर OS, बट यू आर हियर फॉर द गूगल टीवी OS एक्सपीरियंस। बट बिफोर आई गेट इनटू दैट, मैं एक और कूल चीज आपको दिखाना चाहता हूं। यहाँ पे अगर मैं चला गया इनटू द प्रोजेक्टर, ये देखिए आप, 1 सेकेंड, LED कलर सेटिंग्स। अब इसी के लिए मैंने प्रोजेक्टर को यहाँ पे फोकस करके रखा हुआ है। ये यहाँ पे देखिए रिदम मोड है, तो आई डोंट नो वेदर द लाइट इज पिकिंग अप और नॉट। देखिए लाइट ऑन हो गया यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे, तो लाइट ऑन हो गया है यहाँ पे, देखिए, दैट इज कूल, है ना। तो एक कलर मोड है और आपका एक इंटरनल मोड है ये, और रिदम मोड भी है। मैं फिलहाल इसे ऑफ कर देता हूं क्योंकि इस वीडियो में मैं इसे ठीक से कवर नहीं करूंगा, मैं दूसरे वीडियो में जाकर के इसे कवर करूंगा अप्रोक्सीमेटली। जैसे अभी अगर मैंने रिदम मोड में डाल दिया, अगेन आई कैन चेंज ऑल दिस, ब्राइटनेस को मैं चेंज कर सकता हूं एंड ऑल दैट स्टफ, बट लेट मी इनफैक्ट कीप दिस ऑन रिदम मोड, क्योंकि रिदम मोड में रखने से ना ये एक्चुअली में प्रोजेक्टर के इमेज के साथ सिंक हो जाता है। तो वीडियो चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है ना, उसके हिसाब से लाइट जलेगा। इट्स एक्चुअली क्वाइट गुड। अब मैं आपको इसका गूगल टीवी OS दिखाता हूँ। एक क्लिक करने से आप इमीडिएटली गूगल टीवी OS में चले जाएंगे। नाउ ये सेक्शन थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज जब मुझे ये प्रोजेक्टर मिला था, बाय डिफॉल्ट जब मैं सेटिंग्स में गया, मुझे यहाँ पे गूगल टीवी का जो वर्जन था, इट वॉज बेस्ड ऑन एंड्रॉयड TV 11 वाला वर्जन, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। बट प्लीज नोट, जैसे ही आपको ये प्रोजेक्टर मिलेगा, प्लीज चेक द सिस्टम अपडेट, क्योंकि जब इसका फर्मवेयर अपडेट हो जाता है ना, दिस एंड्रॉयड TV OS वर्जन बिकम्स 14। मैं आपको इसके एडवांटेजेस दिखाऊंगा, व्हाई यू नीड टू अपडेट। जब मैं पहले बार अपने कंसोल्स को भी कनेक्ट किया था ना, HDCP वर्जन भी 1.3 दिखा रहा था और यहाँ पे एंड्रॉयड 11 दिखा रहा था। अपडेट करने के बाद एंड्रॉयड 14 हो गया और HDCP वर्जन भी 1.3 से 2.3 हो गया। मैं अपना PlayStation 5 थोड़ी देर में कनेक्ट करके आपको दिखाऊंगा। इन गूगल टीवी OS इसका इंटरनल स्टोरेज इज 8 GB, प्लीज नोट। पर इसका जो दूसरा OS है पिक्सपैक का एज का, उसमें आपको 32 GB का स्टोरेज मिलता है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे ये जो स्टोरेज है, सम ऑफ इट आउट ऑफ दैट 32 GB हैज गॉन इनटू दिस एंड्रॉयड TV वाला OS as well. 8 GB has gone into this Android TV OS वाला variant. So it's a very standard Android TV experience. और जैसे Android TV चलता है ना, exactly वैसा ही चलता है यहाँ पे। HDR को भी ये सपोर्ट करता है। मैंने 10-bit कलर पे रखा हुआ है। You can choose 12-bit, 8-bit and 10-bit. I've just kept it on 4:2:0 in 10-bit HDR. Resolution मैंने रखा हुआ है 4K 60 Hz पे। गेम मोड अलाउ करके रखा हुआ है। साउंड सेटिंग्स में भी आप जा करके, अगर आपने HDMI के द्वारा ER का कोई भी साउंड बार कनेक्ट किया, आप वो भी कनेक्ट कर सकते हैं। OS बहुत ही अच्छे से चलता है, स्मूथ नेविगेशन है, UI is एकदम हैसल फ्री, सीमलेस, एंड परफॉर्मेंस में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको रियल टाइम दिखा रहा हूँ, सारे ऐप्स आपको मिलेंगे ऑब्वियसली, बिकॉज प्ले स्टोर भी अवेलेबल होगा, तो ऐप्स की कमी आपको कभी भी महसूस नहीं होगी। दो OS का आप एडवांटेज ले सकते हैं। अगर आप पेन ड्राइव से मूवी देख रहे हैं, आप इसके पिक्सपैक एच के OS को यूज कीजिएगा, ये भी आप यूज कर सकते हैं। पर अगर आपको OTT पे कंटेंट देखना है, जस्ट गेट इनटू द गूगल टीवी OS एंड एंजॉय दिस। सो दो OS का आप आनंद उठा सकते हैं। सो आई जस्ट वांटेड टू क्विकली शो यू दैट एज वेल। चलो सबसे पहले मैं आपको YouTube का कंटेंट दिखाता हूँ। एंड फॉर दिस नाउ व्हाट आई विल डू, नाउ आई विल फाइनली टर्न माय टीवी ऑफ। ओके, जो साइड में टीवी है उसे मैं ऑफ कर दे रहा हूँ। आपने देखा होगा थोड़ा सा ब्राइटनेस कम हो गया था। यहाँ पे भी मैं ये टीवी को ऑफ कर दे रहा हूँ। मेरा जो सैमसंग वाला टीवी है, यहाँ से भी थोड़ा सा ब्राइटनेस कम हो गया होगा। नाउ वी आर ओनली फोकस्ड ऑन दिस। बाय द वे, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो
इन 4K 24 FPS। तो 4K 24 FPS में मैं इसीलिए रिकॉर्ड करता हूं बिकॉज मुझे सिनेमैटिक लगता है। जनरली आपको मोस्ट यूट्यूब वीडियोस दिखेंगे 4K 30 FPS पे रिकॉर्ड किए हुए या 4K 60 पे, बट आई लाइक रिकॉर्डिंग दीज वीडियोस इन 4K 24 FPS। मोशन आपको उतना स्मूथ नहीं मिलेगा, बट प्लीज नोट दैट इट इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ द प्रोजेक्टर। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं इन 4K 24 FPS। मेरा शटर स्पीड 1/40 का है क्योंकि मैं 24 FPS पे रिकॉर्ड कर रहा हूं इन अ डार्क रूम। अगर मैं 1/50 का रखूंगा तो थोड़ा सा फ्लिकर होगा, इसलिए 1/40 मैंने शटर स्पीड रखा हुआ है। 200 ISO है मेरे कैमरा पे विच इज़ वेरी लो, ताकि नॉइज नहीं दिखे। मैं वो इन्फॉर्मेशन भी आपको दे दे रहा हूँ। नाउ लेट मी प्ले दिस वीडियो, क्योंकि ये वाला वीडियो में ना मेरे को कोई भी कॉपीराइट वाला इशू नहीं होगा, ये मेरा खुद का वीडियो है। सो आई कैन कंप्लीटली शो दिस वीडियो एंड कॉमेंट ऑन टॉप ऑफ दैट कि मुझे कलर्स कैसे दिख रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कलर्स लुक वंडरफुल ऑन दिस गाइस। आई मीन इट रियली लुक्स नाइस। और मैं आपको ये भी बता देता हूं कि कौन से रेजोल्यूशन पे चल रहा है। 2160p 60 FPS पे चल रहा है, बट 60 FPS आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे इस वीडियो में। वाई? बिकॉज मैं खुद रिकॉर्ड कर रहा हूँ इन 4K 24 FPS। अब बहुत सारे आपको ना कलर के प्रीसेट्स मिलेंगे, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे देखिए स्टैंडर्ड HDR मोड में है, मैं इसे विविड में भी रख सकता हूँ। ब्राइटनेस और भी ज्यादा बढ़ गया है, ओ माई गॉड। सो ये और भी ज्यादा ब्राइट है, बट स्पोर्ट में भी रख सकता हूँ। बट लेट मी टेल यू माई पर्सनल फेवरेट ना इज द मूवी प्रीसेट। थोड़ा सा डार्क हो जाता है, थोड़ा सा डिम हो जाता है, बट इसमें ना मुझे और ज्यादा सिनेमैटिक लगता है और सब कुछ ना और अच्छा लगता है। बाय द वे द प्रोजेक्टर इज एब्सोल्युटली ब्राइट, इट्स डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब विद द कलर्स। HDR का परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ओवरऑल ना इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। एक और मोड है बाय द वे, एक गेम मोड भी है, और लास्टली एक एनर्जी सेविंग मोड भी है। सरप्राइजिंगली एनर्जी सेविंग मोड में डिम नहीं हुआ है, इनफैक्ट गेम मोड से तो और ज्यादा ब्राइट हो गया है। व्हाटएवर, बट राइट नाउ मैं इसे स्टैंडर्ड मोड पे रख दूंगा वापस से, बिकॉज ये प्रोजेक्टर बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड मोड पे आता है। अब कलर्स को देखिएगा, मैं डिस्टेंस से देख रहा हूं कलर्स को, और मैं कितनी दूरी पे हूं मैं वो भी आपको बता दे रहा हूं। 2 4 6 7 फीट की दूरी से मैंने कैमरा को रखा हुआ और 7 फीट की दूरी से मैं इसे देख रहा हूं। हालांकि इतना बड़ा स्क्रीन है फ्रॉम 7 फीट की दूरी, लाइक 82 इंचेस का स्क्रीन है, बट इट लुक्स सो गुड गाइस। तो अगर आप ये 82 इंच ना अगर लेट्स से 10 फीट की दूरी से देखेंगे, आपको पूरा कंप्लीट मूवी एक्सपीरियंस आएगा। अगेन मैं जो गेम वाला वीडियो बनाऊंगा ना उसमें इसे रिकॉर्ड करूंगा इन 4K 60 FPS। अभी फिलहाल 4K 24 FPS में मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूं, और मैं इसे लॉग में भी रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो शायद कलर्स ना लाइक कलर ग्रेड करने के बाद थोड़ा सा डिफरेंट लगे, बट इट इज बिकॉज ऑफ माई कलर ग्रेडिंग। इन रियल वर्ल्ड लेट मी टेल यू दैट द कलर्स लुक natural. I don't like artificial looking colors and boosted colors. Colors actually में अच्छे लग रहे हैं, वाकई बहुत बढ़िया लग रहे हैं कलर्स, एंड बहुत ही अच्छा ओवरऑल पिक्चर परफॉर्मेंस इसका मुझे दिख रहा है। तो YouTube का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। मैं स्पेशली ना एक ब्लैक स्क्रीन के लिए वेट कर रहा हूँ। ये वाला जो वीडियो है ना मेरा, उसमें एक डार्क स्क्रीन आएगा इसके बाद, मैं वो स्क्रीन में ना ब्लैक्स के ऊपर कमेंट करना चाहता हूँ। तो हर एक वीडियो की तरह आई ऑलवेज रन दिस वीडियो, ताकि एक स्टैंडर्ड आप फॉलो कर सकें कि ठीक है मैं यही वीडियोस को रन करता हूं। तो आप कंपैरिजन में ना अगर मैं इसे टीवी से भी कंपेयर करना चाहूं तो हर एक चीज मुझे बारीकी से दिख रहा है यहाँ पे। बहुत सारा डिटेल्स मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है ना, और आप सारा इंफॉर्मेशन, ओह मैन ये रेड, तो पूरा रूम रेड हो गया है देखिए, ओह माय गॉड, इट्स लाइक पूरा लाल हो गया मेरा ये स्टूडियो रूम। तो इतना अच्छा इसका ब्राइटनेस है। जस्ट टेक लुक एट द रेड एंड द कलर यूनिफॉर्मिटी ना, देखिए ये जो यूनिफॉर्मिटी है जो दिख रहा है आपको, एज टू एज क्लैरिटी, और ब्लैक देखिए आप, दिस इज व्हाट आई वाज वेटिंग फॉर। ये एक प्रोजेक्टर है गाइस, एंड इवन दो दिस इज अ प्रोजेक्टर, ब्लैक इतना अच्छे तरीके से दिखा रहा है। तो ब्लैक स्क्रीन में तो ये दिखता है, बट ब्लैक लुक्स रियली नाइस गाइस। अगेन जस्ट टेक लुक एट दैट डार्क एरियाज, द ब्राइट एरियाज, एवरीथिंग लुक्स सो गुड। Everything on that petal looks so nice guys. So this is what I'm talking about यार। I mean बहुत बढ़िया कलर परफॉर्मेंस है इसका, अगर आप YouTube का कलर परफॉर्मेंस देखें। But what about the other apps? मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। तो ये हम आ गए हैं नेटफ्लिक्स में। मैं आपको 5-5 सेकंड के शायद क्लिप्स दिखा सकता हूँ यहाँ पे। Let's play the first episode. And HDR को ये सपोर्ट करता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, HDR को सपोर्ट करता है। And again guys, I mean it looks marvelous. मैं थोड़ा सा ये एक सीन आपको दिखाता हूं। 1 2 3 4 5। अल्टीमेटली इतना ही दिखा पाऊंगा, सॉरी अबाउट दिस, बट ऑपरेशन सफेद सागर बाय द वे, इट हैज लॉट ऑफ रेव रिव्यूज। अगर आपने देखा है शो, अच्छा लगता है, प्लीज कमेंट एंड लेट मी नो। शान प्राशर ने कवर किया था, ही वाज ऑल
I mean, good reviews for this particular show. And I really like Shan Prashir. I follow his videos. आपने अगर नहीं देखा होगा उनको जाके देखिएगा, बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं। तो दूसरा भी एक वीडियो दिखा देता हूँ आपको, एक अंग्रेजी वाला भी वीडियो देख लीजिए, आपको एक अंदाजा हो जाएगा कलर्स कैसे दिखते हैं ऑन नेटफ्लिक्स। मैं एक डिटेल जब वीडियो बनाऊंगा ना, उसमें थोड़ा बहुत झलकियां और ज्यादा दिखाऊंगा ऑफ नेटफ्लिक्स, एप्पल टीवी एंड ऑल्सो ऑफ प्राइम वीडियो, बट यहाँ पे मैं बहुत छोटा सा झलकी दिखा रहा हूँ आपको। लेट्स टेक अ लुक एट दिस। ओके, ये सीन को देखते हैं। चलो इस सीन को देखते हैं, 5 सेकंड के लिए मैं चला सकूंगा ऐसे। डार्क सीन मैंने चलाया जानबूझ करके, या तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा HDR परफॉर्मेंस गाइस। अगेन देखिए, आप जा करके ना कलर प्रीसेट में आप चेंज कर सकते हैं इसको, आप इसको विविड भी कर सकते हैं। तो विविड करने से ब्राइटनेस और बढ़ जाता है, बट आई डोंट वांट टू कीप इट इन विविड, ऑलराइट, बिकॉज स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स इट कम्स विद स्टैंडर्ड, तो मैं इसको स्टैंडर्ड में रख रहा हूं। हालांकि आई एक्चुअली लाइक द मूवी मोड द बेस्ट, लेट मी ऑल्सो टेल यू दैट मूवी मोड मेरे को सबसे ज्यादा पसंद है। बट मैं एक लास्ट वाला शो आपको दिखा देता हूं यहाँ पे, और उसके बाद हम चलते हैं प्राइम वीडियो का भी कंटेंट देखते हैं। टोस्टर आई हैवंट सीन दिस वीडियो बट आई हैव हर्ड दैट इट्स नॉट अ ग्रेट वीडियो, सॉरी मूवी। आपको क्या लगता है? अगेन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसका मैं एक ब्राइट सीन दिखाता हूँ। चलो ये ब्राइट सीन आप देखो, 5 सेकंड के लिए देखिए। वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, बहुत ही उम्दा। सो प्राइम वीडियो का परफॉर्मेंस हम देखते हैं। नेटफ्लिक्स तो आपने देख ही लिया है, एंड टेक माय वर्ड फॉर इट गाइस, इट लुक्स रियली गुड, लाइक रियली रियली गुड। ओके, यूट्यूब देख लिया, नेटफ्लिक्स देख लिया, एंड नाउ फाइनली प्राइम देखते हैं। चलो, तो अब मैं आ चुका हूं प्राइम वीडियो में। अरे यार आ गया, देखो रीचर आ गया। सो रीचर का बस मैं एक 5 सेकंड दिखाता हूं आपको। सीजन 4 भी आ गया है, और देखते हैं कैसा दिखता है रीचर। प्राइम वीडियो, हाउ डज इट लुक? Prime Video is already looking slightly better, by the way, than Netflix. I mean, camera will not be able to pick this up. मैं आपको अपना personal experience बता रहा हूँ, okay? Oh man, this looks good, guys. Incredible. Wow. I mean, wow, just wow. Prime Video, I'm telling you, looks better than Netflix. इसका, for some strange reason, maybe it has to do with HDR performance. It just looks brighter, punchier, and more colorful and vibrant. I don't know what it is about Prime Video on this projector, but Prime Video really looks good on this. Let me play just one more content. आपको Masters of the Universe भी दिखाता हूँ, बस 5 सेकंड दिखा पाऊंगा, अनफॉर्चुनेटली ज्यादा नहीं दिखा सकता हूँ। लेट्स स्किप दिस यार, गवर्नर तो नहीं देखना है। Masters of the Universe देखते हैं फटाफट, एंड पूरा एक कलरफुल सीन देखते हैं। चलो हाँ, ये वाला 5 सेकंड के लिए अगेन गाइस, ऑलराइट। सो लेट्स, ओह मैन, दिस लुक्स इनक्रेडिबली गुड। अगेन मेरे को मन कर रहा है अभी बैठ करके पिक्चर पूरा देख लूं, इतना अच्छा दिख रहा है। आई किड यू नॉट गाइस, आई मीन द क्लैरिटी, द इंफॉर्मेशन ऑन द स्किन एंड ऑल दैट। यार मैं पॉज कर रहा हूं इसको, ऑलराइट। ये जो, आई मीन दिस लुक्स सो रियल, वाइब्रेंट एंड नेचुरल. Vibrant and natural at the same time. I mean, how is this projector doing it? Again, guys, please note, nobody's paid me to say this, but the colors are really good. मैं log में record कर रहा हूँ, तो जब मैं color grade करूँगा, I don't know, you know, how good of a job I'll do, but boy oh boy, I am absolutely impressed with this TV's HDR performance. And by the way, yes, it does support HDR. Alright, ये मेरा detailed review भी नहीं है, मैं एक और वीडियो लेकर के आऊँगा जहाँ पे मैं probably आपको और भी कंटेंट दिखाऊंगा, पेन ड्राइव भी कनेक्ट करके दिखाऊंगा उस वीडियो में, ऑलराइट। पर अगर आपके सवाल हैं, इफ यू वांट टू नो हाउ डज दिस परफॉर्म विद पेन ड्राइव वीडियोस एंड ऑल दैट, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स सेक्शन। ये एक इनिशियल इंप्रेशन वाला वीडियो है जो काफी डिटेल हो गया एनीवेज गाइस। आई मीन, इतना डिटेल वाला इनिशियल इंप्रेशंस आपने कहीं और देखा है क्या? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई नो मुझे ज्यादा बात करने की आदत है, बट आई ट्राई टू गिव आउट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन द प्रोसेस। Overall guys, I'm really happy with this projector. देखिए, अगर आपको उस Google TV OS के UI से निकलना है, यूजर इंटरफेस से, आपको सिर्फ ये इनपुट वाला बटन दबाना है and you will get out of it. Okay, the only thing left now, console performance. मैंने PlayStation 5 को कनेक्ट किया, and I'll be honest, जब मैंने पहली बार PlayStation 5 को कनेक्ट किया ना, and when I went to screen and video, I got a little scared. क्यों? क्योंकि जब मैंने इसका वीडियो आउटपुट सिग्नल देखा ना, I got shocked.
ये बता रहा था कि 4K वीडियो सपोर्ट नहीं करता है, जबकि एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है दैट दिस एक्चुअली सपोर्ट्स 4K। ये सिर्फ 1080p 60 हर्ट्ज दिखा रहा था, और व्हाट वाज इवन मोर शॉकिंग वाज HDCP वाज ओनली 1.4। बट हियर्स द थिंग, वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बोला था ना, जैसे ही आपको ये प्रोजेक्टर मिलेगा प्लीज क्लिक ऑन दैट सिस्टम अपडेट, और वो सिस्टम अपडेट आप 100% कीजिएगा। Why is that important? Because as soon as I did that system update, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। सिस्टम अपडेट करने के बाद when I re-entered into my PlayStation 5, HDCP आप देखिए अब मेरे को बता रहा था 2.3 एंड रेजोल्यूशन दिखा रहा था 4K 60 हर्ट्ज। तो what I want to tell you is it is extremely important for you to make sure आप सिस्टम को अपडेट कीजिए as soon as you get your projectors। और वो करने के बाद I was really happy because not only was it showing me HDCP 2.3 but ये मुझे also बता रहा था 4K 60 FPS। So I was really happy with that। 1080p 1080p पे 120 Hz ये मुझे unfortunately नहीं दिखा रहा है at the time of making this video, but I hope कि फ्यूचर में जैसे उन्होंने अपडेट के द्वारा 1080p से 4K दिया हुआ है, आई होप वो 120 हर्ट्ज भी दे सके। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा भी दे रहा हूँ, कनेक्टेड HDMI डिवाइस में चाहे वो 4K हो चाहे वो 1080p हो, आपको सिर्फ 60 हर्ट्ज ही मिलेगा। सो आई जस्ट वांट टू मेक दैट वेरी क्लियर, एंड आई डबल चेक्ड गोइंग इनटू माय गेम प्रीसेट्स कि मैं PlayStation 5 पे परफॉर्मेंस मोड पे था कि नहीं। आई डबल चेक्ड, यस आई वाज ऑन द परफॉर्मेंस मोड, बट मुझे 120 हर्ट्ज का यहाँ पे इसने सपोर्ट नहीं दिखाया। अगेन आई एम जस्ट शोइंग यू एज इज 4K 60 हर्ट्ज। कॉन्सोल आप अगर कनेक्ट करेंगे आपको 4K 60 हर्ट्ज आराम से मिल जाएगा। देखिए लेट्स बी ऑनेस्ट, कॉन्सोल पे ना जनरली गेम्स 4K 60 पे ही चलता है, और कोई भी गेम जनरली 4K 120 करता नहीं है अनलेस यू हैव अ PlayStation 5 Pro। तो अगर आप PlayStation 5 या Xbox को कनेक्ट करेंगे 4K 60 हर्ट्ज का आपको मजा आने वाला है। मैं एक छोटा मोटा झलकी दिखाता हूँ आपको स्पाइडरमैन कनेक्ट करके। मैं जब एक डिटेल रिव्यू बनाऊंगा, इसका एक डिटेल गेमिंग रिव्यू बनाऊंगा, उस टाइम मैं आपको पूरा वो वीडियो मैं 4K 60 FPS में भी रिकॉर्ड करूंगा। ये वाला वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है 4K 24 FPS पे, तो शायद आपको वो स्मूथनेस भी ना दिखे, बट इन रियल वर्ल्ड लेट मी टेल यू दैट द कलर्स आर वेरी एक्यूरेट, इट पॉप्स। ये वीडियो तो मैंने कलर ग्रेड किया हुआ है, तो बहुत सारे इसमें ना लट्स भी लगे हुए हैं, तो इट्स नॉट एक्चुअली द एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ इट लुक्स इन रियल लाइफ, बट लेट मी टेल यू दैट it looks stunning. I mean, this screen looks, number one, gigantic. Number two, very immersive. Number three, it is mind-bogglingly good. क्योंकि इसका जो ब्राइटनेस है ना, जो 4500 एनजी लुमेंस का ब्राइटनेस है, वो जब सन रेज पड़ रहे हैं ना, वो आपके आंखों पे लगेंगे, इतना ब्राइट है। एंड एवरीथिंग रियली पॉप्स, कलर्स, कॉस्ट्यूम, बैकग्राउंड, ब्लू स्काई, sunset. It is a fantastic performance on the PlayStation 5, and future में I'll make a detailed video on gaming. Guys, the only last thing is the sound as well. मैं आपको sound भी सुनवाना चाहता हूँ। इसमें 60 watts की Dolby audio है और sound बहुत बढ़िया है। So let me just play one track and show you how good the sound is. Hold me close till I get up. Time is barely outside. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. This is 100%. We'll go through the wastelands, through the highways, through the sun rays, and on we'll go. I'm really impressed, guys, because the sound is not overly loud, but the sound quality is excellent. आपको ऐसा साउंड ना मैंने कोई भी प्रोजेक्टर में अभी तक नहीं सुना है। The fidelity of the sound is really very high quality. अब I don't know, ये कौन से ऑडियो फॉर्मेट में चल रहा है, but it's really solid sounding. Again, wow. It's got great bass, guys. I mean, bass and treble इतना अच्छे तरीके से ट्यून किया हुआ है कि आप इसमें जब मूवीज देखेंगे ना आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा। मैंने एक छोटा झलकी आपको बताया है
और इस वीडियो में मैंने आपको पिक्चर्स के भी दूसरे प्रीसेट्स नहीं दिखाया, बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू ना दिस इज माय इनिशियल इंप्रेशंस वीडियो। मैं एक डिटेल रिव्यू आपके लिए बहुत जल्द लेकर के आऊँगा, जहाँ पे मैं पूरा कवर करूँगा, सारे प्रीसेट्स को भी मैं कवर करूँगा इन डिफरेंट कंटेंट, तो उसमें मैं आपको बताऊँगा। बट व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट द पिक्सपैक एज? अब कंक्लूजन में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि देखिए दोस्तों, आई मीन आई जस्ट प्ले माई वीडियो वेरी क्विकली इन द बैकग्राउंड एंड आई एक्सप्लेन आई मीन what I actually mean. Whoa, it's loud. It is very loud, guys. Very loud. तो वापस चलाते हैं इसको, आप देख रहे हैं इसको। Alright, so let's quickly conclude my video. अब देखिए इसका जो प्राइसिंग है, आपको ये पिक्सपैक के वेबसाइट पे लिस्टेड मिलेगा at around 1 lakh rupees, 99,990. But I've got some good news for you. अगर आप इसको मेरा कोड यूज करके परचेस करेंगे फ्रॉम पिक्सपैक का वेबसाइट, सो आपको डालना है कोड पंची। ये कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगा, पंची PUNCHI, स्क्रीन पे भी डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगा। आपको पूरे 20,000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। ये सब ठीक सुन रहे हैं, 20,000 रुपीज का डिस्काउंट आपको मिलेगा जब आप इसे पिक्सपैक के वेबसाइट से परचेस करेंगे यूजिंग द कोड पंची। नाउ 80,000 रुपए में I don't think you can get a more immersive, a more cinematic experience than the PixPack Edge. Just take a look at those colors. Just take a look at the brightness. Just take a look at the clarity. And take a look at the features. Yes, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि while I was testing it, 120 Hz का सपोर्ट मेरे को नहीं दिखा। ये लिस्टेड था PixPack के वेबसाइट में। बिल्कुल, like I told you at the start of the video, guys. I mean, I'm just gonna tell you as is. जो है वो है। बट एक अपडेट के बाद इट वेंट फ्रॉम 1080p टू 4K. सो मे बी इन द फ्यूचर उनके दिमाग में होगा, आई ट्राई टू गेट इन टच विद पिक्सपैक एज वेल टू गेट मोर क्लैरिटी. सो फ्यूचर वाले वीडियोज में मे बी अगर कोई अपडेट होगा मैं उसे कवर करूंगा. राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ कंसोल गेमिंग इट वर्क्स एट 4K 60 FPS इन बोथ Xbox एंड ऑन द PlayStation 5. क्लैरिटी इज इमैक्युलेट. चाहे आप कंटेंट देखें चाहे आप गेमिंग करें, क्लैरिटी सुपर्ब है. मैं मैसिव 82 इंच को 7 फीट की दूरी से देख रहा था, तभी भी मुझे कोई भी पिक्सेलेशन नहीं दिखा. अभी मैं इनफैक्ट 2 फीट की दूरी में खड़ा हूं, अभी भी मुझे पिक्सेलेशन नहीं दिख रहा है. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट अ प्रोजेक्टर ओवर अ टीवी इज इट डज नॉट हर्ट योर आईज एज मच एज अ टीवी डज. बिकॉज व्हाई? लाइट दीवार पे लग रहा है फिर आपकी आंखों पे आ रहा है. टीवी में क्या होता है, डायरेक्टली लाइट आपकी आंखों में आता है. सो यू कैन एक्चुअली कीप वॉचिंग दिस फॉर लॉन्गर आवर्स. अ प्रोजेक्टर दैट इज. एक बात का आपको ध्यान रखना है, लेकिन प्रोजेक्टर को ऐसी जगह पे रखिए जहां पे वेंटिलेशन हो. इसको एकदम कहीं पे भी चिपका के मत रखिएगा जहां पे साइड में से वेंटिलेट ये नहीं कर पाए. उसमें क्या होगा कि कोई भी प्रोजेक्टर, चाहे वो ये प्रोजेक्टर हो चाहे वो कोई दूसरा प्रोजेक्टर हो, इट विल सफोकेट और प्रोजेक्टर और ज्यादा जल्दी हीट हो जाएगा. दूसरा चीज मैं आपको बोलूंगा, प्रोजेक्टर जब आप चलाएंगे ना 3-4 घंटे नॉन स्टॉप चलाइए, उसके बाद आधे घंटे का ब्रेक दीजिए या 1 घंटे का ब्रेक दीजिए एंड अगेन स्टार्ट वॉचिंग अगेन फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 आवर्स. अगर आपको प्रोजेक्टर की लॉन्जिविटी बढ़ानी है तो. इसका लैंप लाइफ कितना है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कितने घंटे के लिए चलेगा, बट इट शुड हैव प्रीटी गुड लैंप लाइफ एज वेल. ये आपका आराम से 7-8 साल तक आराम से चल जाएगा विदाउट एनी इश्यूज. पिक्सपैक का आफ्टर सेल सर्विस, होम पिकअप एंड ड्रॉप मिलता है. अगेन आई डोंट वांट टू मेक इट साउंड लाइक एन एडवर्टाइजमेंट फॉर पिक्सपैक. दे हैव नॉट पेड मी एनी मनी. इफ यू वांट देम टू पे मी मनी, कमेंट कर देना यार, शायद सुन के कमेंट सेक्शन में बोल दे कि भाई पैसे भी ले लो. बट इस वीडियो के लिए तो मुझे कोई पैसे नहीं मिले हैं और ना ही तो मैं लेना चाहता था. मैंने आपको ये प्रोजेक्टर वैसे ही दिखाया जैसा है. कलर्स का देखिए, पूरा मेरा व्हाइट शर्ट देखिए कितना लाल हो गया था. सो द कलर्स आर एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. व्हेन द कलर्स पॉप इट दे रियली पॉप. एंड 80,000 रुपए में इसका नेक्स्ट कंपेटिटर आई डोंट इवन नो हु इट इज, बट आई थिंक इट्स अ कंपनी कॉल्ड JMG और समथिंग, ऐसा कोई प्रोजेक्टर एक आता है. वो करीबन 1,50,000 या 1,60,000 रुपए का है. अगर आपको एक लेजर शॉर्ट थ्रो फोकस प्रोजेक्टर खरीदना है तो आप सोचिए इसका नेक्स्ट कंपटीशन इज 1,50,000 to 1,60,000 विच इज ट्वाइस द प्राइस. आपको मेरा कोड यूज करके 80,000 रुपए में मिल जाएगा. 80,000 रुपए में 82 इंच का स्क्रीन मेरे को मिल रहा है. इनफैक्ट इट कैन गो अप टू 150 इंच के, उससे भी ज्यादा जा सकता है. बट लेट मी टेल यू कि मैंने इसे जानबूझ करके इतने में रखा हुआ है. क्यों? क्योंकि भाई ये और ज्यादा क्लियर दिखेगा अगर आप इसे करीबन 100 इंच to 150 इंच में रखेंगे तो आप सोचिए आपको 80,000 रुपए में 150 इंच मिल रहा है. आपको कोई भी टीवी इस प्राइस पॉइंट में ये नहीं देगा. सिर्फ एक चीज मुझे लगी, वो कमी मैंने आपको बता दी है, 120 हर्ट्ज का कमी. होपफुली दे फिक्स इट इन एन फ्यूचर अपडेट. आई विल स्पीक टू पिक्सपैक. आई विल गेट बैक टू यू इन द कमेंट सेक्शन.
पिन कर दूंगा अगर मुझे कोई अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो, और अगर कोई अपडेट मिला मैं प्रोजेक्टर को अपडेट करके आपको एक फ्यूचर वीडियो में दिखाऊंगा कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है। अनफॉर्चुनेटली ये रिव्यू यूनिट है, सो दिस विल अल्टीमेटली गो बैक, बट आई विल स्टिल ट्राई टू गेट दैट इन्फॉर्मेशन एज सून एज पॉसिबल। एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो इट इज अ 4K 60 FPS वाला प्रोजेक्टर, बट गेमिंग इसमें बढ़िया है, कलर्स इसमें बढ़िया है, कंटेंट के लिए इट इज किंग, इट इज अनबीटेबल एट दिस प्राइस पॉइंट। यस, ये एक टीवी को भी मार गिराएगा, नो डाउट अबाउट इट। आपको इससे बढ़िया वैल्यू नहीं मिलेगा। और इवन इन टर्म्स ऑफ अ सेटअप ना, आई थिंक कंपेयर टू अदर प्रोजेक्टर्स इट्स फार बेटर, क्योंकि देखिए ये दीवार से एकदम चिपक जाता है। तो अगर आपने इसको ना एक दीवार के सामने भी रखा हुआ है और आप इसे अपने एक वर्क मॉनिटर की तरह यूज करना चाहते हैं, वो भी एक अच्छा यूज केस है एक्चुअली में। सो अगर आप वैसा भी एक वीडियो चाहते हैं तो प्लीज लेट मी नो, मैं इसे अपने टेबल पे रख सकता हूँ और आपको दिखा सकता हूँ कि डेफिनेटली यार 32 इंच या 43 इंच भी दे देगा ये आराम से, बहुत कम स्पेस में भी। मैंने आपको दिखाया कितने स्पेस में, लाइक 14-16 इंच से कितना का ये प्रोजेक्ट करता है। लाइक 14 इंच से तो आई थिंक इट वाज प्रोजेक्टिंग अराउंड 73 इंचेस या 75 इंचेस अप्रॉक्सीमेटली, तो इतना बढ़िया है। So guys, what do you think about the PixPack Edge? Please let me know in the comment section. Again, please do not forget, use my code PUNCHY. आपको 20,000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा to buy the PixPack Edge. I don't think you can get this much value out of a device. Even in terms of the build quality, it's solid. The speakers are solid. It looks really good. It looks very premium. अगर आप टेबल में भी इसे रखेंगे, आपके दोस्त यार परिवार वाले जरूर पूछेंगे यार ये है क्या, यार कितने का है और आप उसको प्राउडली बोल सकते हैं यार 1 लाख रुपए का है। उनको थोड़ी ना मालूम होगा कि आपने खरीदा है 80,000 रुपए में बाय यूजिंग द पंची कोड। Anyways guys, this is my initial impressions video of the PixPack Edge. What do you think about it? Again, let me know in the comment section. अगर आपके कोई भी सवाल है इस प्रोजेक्टर को लेकर के, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे इस initial impressions वीडियो में कुछ छूट गया हो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपके हर एक सवाल का जवाब आप तक जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा, मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है। बट एज फार एज दिस वीडियो गोस, इट्स अ रैप फॉर दिस वन। जाने के पहले प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, साथ ही में बेल आइकन भी जरूर दबा दिए ताकि जब भी मैं अपना एक नया वीडियो पोस्ट करूं आपको पता चल जाएगा कि पंची मैन की नई वीडियो आ गई है। अगेन, डू नॉट फॉरगेट टू यूज दैट पंची कोड टू गेट अ whopping 20,000 rupees का डिस्काउंट on the PixPack Edge. I'll see you lovely folks in my next video. Until that time, I'll say take care, stay safe, and may God bless you all.